नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ट्रांसपोर्ट के किसी न मुद्दे पर बातचीत के लिए। आज हम बात करेंगे चालकों के विषय में। चालकों के विषय में बात करना आज इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि चालक एक ऐसा तबका है जो बीते कई वर्षों से शोषण का शिकार हो रहा है और उसके ऊपर चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, आरटीओ हो, हमेशा किसी न किसी बहाने, कभी चेकिंग के बहाने, कभी किसी बहाने शोषण करते हैं उसके साथ मार पिटाई का कई सारे केसेस सामने आते हैं। अभी तक इससे पहले, ओला उबर से पहले जब हम देखते थे तो सड़कों पर एक हाईवे क्राइम की कैटेगरी देखने को मिली, जहाँ पर हाईवेज पर हाईवे लुटेरे जो होते थे वो चालकों को लूटते थे, उनके ट्रक्स लूटते थे और उनकी गाड़ियाँ लूटते थे। और अगर चालक जरा सा कुछ जोर जबरदस्ती करता था तो चालकों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे ये सेगमेंट है, जो चालक तबका है, जो हमेशा जो हाईवे पे रहता था, वो डरने के साथ साथ अब उसको कैश जो उसके पास होता था उस लूट का भी डर रहता था, ट्रक की भी रखवाली करनी होती थी। लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति थी वो सुधरने के बजाय दिन पर दिन बद से बदतर होती गई और स्थितियाँ गंभीर होती गई। चालक हाईवे पे जो चालक होते थे, जो कमर्शियल गाड़ी चलाते थे, जैसे ट्रक्स, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स या लाइट कमर्शियल व्हीकल्स या जो गुड्स कमर्शियल व्हीकल होते थे चलाते थे, उनकी जान बहुत खतरे में रहती थी क्योंकि जब सड़क लेकर वो हाईवे पे निकलते थे तो वापस आएंगे नहीं आ पाएंगे, ये बड़ा संदेह का विषय रहता था क्योंकि हाईवे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता था, बहुत ज़्यादा था। वहीं पर अगर हम आज बात करें तो हाईवे क्राइम घटा तो नहीं है, कम तो नहीं हुआ, बस उसने अपना रूप बदल लिया है। इसका आपको ताज़ा उदाहरण भी हम देंगे। लेकिन आज हम बात करें चालक पूरे तबके की, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स का, चाहे पैसेंजर व्हीकल्स हो, चाहे गुड्स व्हीकल हो, चालकों की स्थिति आज भी बड़ी दयनीय है। चालक लगातार जिस तरह से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि एक आंकड़ा आपको बताएं कि ये ट्रांसपोर्टर्स का ही कहना है कि करीब 40% गाड़ियां खड़ी रहती हैं क्योंकि उनके चालक नहीं। अब इस स्थिति में अगर चालकों की स्थिति, जो चालक है भी, अगर वो डर की स्थिति में रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो कितना मुश्किल भरा होगा, क्योंकि गाड़ियों को चालक नहीं मिलेंगे। सड़कों पर या पार्किंग्स में गाड़ियां तो होंगी लेकिन उनको चलाने वाले चालक नहीं होंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज लगातार स्थिति ऐसी बन गई है कि चालकों के ऊपर लगातार जो शोषण हो रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हम लगातार वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट पर आपको बताते रहे हैं कि किस तरह से एक चालक कभी दिल्ली में, कभी जयपुर में, कभी मुंबई में, कभी गुवाहाटी में, कभी यूपी में आए दिन चालकों को या तो लूट के जाता है या उनके साथ मारपीट के सीन केसेस सामने आते हैं या फिर उनकी हत्याओं के मामले सामने आते हैं। लगातार ये घटनाएं बढ़ती गई और इस पर गंभीर होने के बजाय यात्री के रूप में जो अपराधी आते थे वो और उनके हौसले बुलंद होते गए। केवल गाड़ियां लूटने तक मामला था, वो बढ़ा, फिर पैसे लूटने पर आया, फिर हत्या पर मामला आया, यानी कि स्थिति लगातार बढ़ती गई, ये स्थिति गंभीर होती गई। ओला उबर की अगर हम बात करें, ओला उबर में भी लगातार हुआ, यानी ट्रक्स और ओला उबर यानी टैक्सी यूनिट्स में लगातार बातें सामने आई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ताजा मामला आया है कल रविवार का, जहां पर दिल्ली में डीटीसी ड्राइवर्स के साथ भी एक घटना हुई। जी हाँ, न्यू उस्मानपुर का एक घटना है जहां पर उसके 5 साल के बच्चे के सामने 5 बदमाशों ने गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। यानी ट्रक्स, टैक्सी और डीटीसी बसेस के जो ड्राइवर हैं वो भी अब सेफ नहीं। यहाँ पर हम ऐसा इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि लगातार जो आए दिन जो घटनाएं सामने हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्या पुलिस इस मामले पर गंभीर नहीं है? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाला जो समय है भारत का वो चालक रहित होगा? क्योंकि चालकों को अगर सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई जाएगी तो आखिर कोई चालक क्यों बनेगा? अगर हम चालकों से बात करें तो हमने जिन चालकों से, अगर हम ट्रक ड्राइवर्स की बात करें तो ट्रक ड्राइवर्स में जब हमने इंटरव्यू लिए, उनसे बातचीत करी, तो एक चीज़ निकलकर सामने आई कि कोई भी ट्रक ड्राइवर अपने बच्चों को ट्रक चालक बनाना नहीं चाहता। कोई भी ट्रक ड्राइवर अपने चालकों को ड्राइवर बनाना नहीं चाहता। कारण क्या है? उनका मानना है कि इस लाइन में एक तो इज्जत नहीं है और दूसरा इस लाइन में जान की सिक्योरिटी नहीं है। यानी अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो कब वापस आएंगे, इसकी कोई सिक्योरिटी या श्योरिटी नहीं है। तो क्या हम एक ऐसे भारत की तरफ जा रहे हैं जो भारत चालक रहित होगा? ये एक बड़ा सवाल है,
क्योंकि लगातार जो बात सामने आ रही है, लगातार जो स्थितियां सामने देखने को मिल रही हैं, वो यही बता रही हैं कि चालकों के लिए जो स्थिति है वो बहुत गंभीर होती जा रही है। हमने आपको डीटीसी का मामला बताया, डीटीसी के मामले के साथ ही एक और मामला जहां पर एक चालक को पैसे की चेकिंग का हवाला देकर उसका पैर तोड़ दिया गया और लाठी मारकर उसको जख्मी कर दिया गया। ये लगातार घटनाएं, उस्मानपुर में आप देखें कि डीटीसी ड्राइवर गोली मार देना, या पंजाब में चेकिंग के नाम पर उसका पैर तोड़ देना। यहाँ पर हमेशा आप देख सकते हैं कि अलग अलग कास्ट वाइज सुरक्षा की बात आती है, लेकिन यहाँ पर ये तबका, चालक जो तबका है, वाकई में इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर भारत में चालक नहीं होंगे तो स्थिति कितनी गंभीर हो जाएगी। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि चालक के लिए स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। ड्राइवर सेफ नहीं है। हाईवे क्राइम की बात करें, ओला उबर या टैक्सी की बात करें, और अब ये ताजा घटना डीटीसी ड्राइवर की। बेशक रंजिश का मामला हो, लेकिन एक तबका है, इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है। अगर गंभीर नहीं हो पाए तो यकीनन ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है, और भारत हो सकता है शायद, अगर ये लगातार घटनाएं चालू होती गई, क्योंकि ओला उबर के ड्राइवर से हम बात करते हैं, वो लगातार कहते हैं कि हमारी गाड़ियों की किस्तें पूरी हो तो हम ये काम छोड़ देंगे। टैक्सी ड्राइवर का कहना होता है कि इसमें बड़ी दिक्कत है, हम ये काम छोड़ देंगे। तो ये सब ले देकर अगर हम कहें तो ये स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। चालकों के मामले में गंभीर होने की सरकार को, पुलिस को बहुत ज़रूरत है, आरटीओ को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये गंभीर नहीं हुए और इसी तरह चालकों पर शोषण होता रहा या इन पर शोषण करते रहे तो यकीनन आने वाला भारत का भविष्य चालक रहित हो सकता है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।